दोस्तों, मंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके रहस्यों के बारे में जानने की उत्सुकता हर किसी को रहती है। हमारे धर्म ग्रंथों में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। तो आइए जानते हैं मंत्र क्या है इसका स्वरूप, विधि और प्रभाव, और आज के साइंटिफिक रिसर्च में इसका परिणाम क्या है। शब्दों के समूह विशेष के संयोजन का नाम मंत्र है। वैदिक ऋचाओं के प्रत्येक छंद को भी मंत्र कहते हैं तथा देवी देवताओं की स्तुतियों व यज्ञ हवन में उच्चारण किए गए शब्द समूह को भी मंत्र कहा जाता है। मंत्र शब्द में मन का तात्पर्य मन और मनन से है और त्र का तात्पर्य शक्ति और रक्षा से है। मंत्र शब्दों का संचय होता है जिससे अपने इष्ट को प्राप्त और अनिष्ट बाधाओं को नष्ट कर सकते हैं। मननात् त्रायते इति मंत्रः, अर्थात मंत्र वह है जिससे आप जन्म और मृत्यु के चक्र से तर जाते हैं। मंत्र संयोजित करते समय मंत्रों को बनाने वाले ऋषि एक एक अक्षर को बड़ी दक्षता से संयोजित करते थे। यही नहीं, मंत्र को समाज को देने से पहले वे उसका प्रयोग स्वयं पर करते थे और मंत्र सिद्धि के बाद ही वे मंत्र वेदों में स्थान पाते थे, जिन्हें वैदिक मंत्र कहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ऋषिगण इन मंत्रों के रचयिता नहीं है। जैसा कि हम आमतौर पर वाक्यों की रचना करते हैं, वे ऋषिगण आविष्कारक नहीं हैं, पर वे मंत्र के खोजकर्ता हैं। मंत्र शब्दों का एक खास क्रम है जो उच्चारित होने पर एक खास किस्म का स्पंदन पैदा करते हैं, जो हमें हमारे द्वारा उन स्पंदनों को ग्रहण करने की विशिष्ट क्षमता के अनुरूप ही प्रभावित करते हैं। हमारे कान शब्दों के कुछ खास किस्म की तरंगों को ही सुन पाते हैं। सुनने की क्षमता 20 से 20,000 कंपन प्रति सेकंड है, पर इसके अलावा कई तरंगें ऐसी हैं जिन्हें हम सुन तो नहीं सकते, परंतु उसका बहुत गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। कुछ प्राणी उन तरंगों को सुनने में सक्षम भी होते हैं। जैसे मछलियों को भूकंप की तरंगे की बहुत पहले ही जानकारी प्राप्त हो जाती है और इनके व्यवहार में भूकंप आने के पहले ही परिवर्तन दिखाई देने लगता है। जैसे रेडियो तरंगे हमारे चारों ओर रहती है पर हमें सुनाई नहीं पड़ती, क्योंकि वे इतनी सूक्ष्म होती है कि हमारे कानों की ध्वनि ग्रहण क्षमता उन्हें पकड़ नहीं पाती। इसी तरह मंत्रों का विज्ञान ध्वनि, शाब्दिक शब्द और वाक्य के सिद्धांत पर आधारित है। मंत्रों के शुद्ध उच्चारण से मनुष्य के विशेष अंगों पर प्रभाव पड़ता है, जिससे उसे ऐसी वांछित ऊर्जा प्राप्त होती है जो उसकी इच्छा पूर्ति कराने में सहायक होती है। अमेरिका के डॉक्टर हावर्ड स्टेनगल ने गायत्री मंत्र पर रिसर्च करके पाया कि गायत्री मंत्र के शुद्ध उच्चारण से वायु में 1,10,000 लयबद्ध विद्युत धारा प्रभावित होती है। इससे यही सिद्ध होता है कि मंत्रों में अवश्य ही विज्ञान है। मंत्रों द्वारा शब्द शक्ति से मनुष्य की आंतरिक ऊर्जा प्रभावित होती है और वह सिद्धि को प्राप्त होता है। मंत्र सिद्धि के लिए मनुष्य को एक निश्चित मात्रा और संख्या तक उच्चारण करना होता है। यही नहीं, मंत्र सिद्धि करते समय उसको अपनी समस्त ऊर्जा को संजो कर रखना होता है। इसलिए मंत्र सिद्धि के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि शयन, क्रोध पर नियंत्रण, वाणी का संयमित उपयोग करना आवश्यक होता है। मीमांसा दर्शन के अनुसार मंत्र देवता का ही स्वरूप है। जिस देवता का जो मंत्र है वही उसका स्वरूप है। मंत्र से अलग देवता का अस्तित्व नहीं है। ऐसा आज तक किसी शास्त्र में देखने सुनने को नहीं मिला कि देवता हो और मंत्र न हो। मंत्र में देव शक्ति का बीज छुपा होता है। जब कोई व्यक्ति मंत्र उच्चारण करता है तो उस मंत्र की ध्वनि देव शक्ति को प्रकट कर देती है। देव शक्ति के प्रकटीकरण से मनुष्य के दुख, आपदा, संकट व अन्य सभी बाधाएं दूर हो जाती है। मंत्र सिद्धि मनुष्य को ब्रह्मांडीय शक्ति से जोड़ देती है, जिसके कारण मनुष्य को प्रकृति से वह सब मिलने लगता है जो उसके हित में होता है। मंत्र के प्रभावी होने के लिए यह जरूरी है कि उच्चारण करने वाले को उसके भाव व उद्देश्य का पूरा ज्ञान हो। भाव तथा अर्थ के बिना उसका जप या पाठ निरर्थक सिद्ध होता है। इसी कारण कभी कभी सही मंत्रों का भी सही प्रभाव नहीं पड़ता। मंत्रों का एक सीधा प्रभाव उसके उच्चारण से स्वयं उच्चारणकर्ता पर पड़ता है और दूसरा उस पर जिसे निमित्त बनाकर उसके नाम से संकल्प लिया जाता है। मंत्र चैतन्य व दिव्य ऊर्जा से युक्त होते हैं, परंतु गुरु परंपरा से प्राप्त मंत्र ही प्रभावी होते हैं। उसके लिए योग्य गुरु से दीक्षा सहित मंत्र की पूर्ण जानकारी पाना आवश्यक है। गुरु के बिना मंत्रों का सटीक उच्चारण, लय व जप विधि के बारे में जानना मुश्किल है। गुरु द्वारा बताए मंत्रों को सही तरीके से नियम पूर्वक व श्रद्धा से जप किया जाए तो उनसे अवश्य लाभ मिलता है। मंत्रों के विषय में एक और बात महत्वपूर्ण है कि हर मंत्र हर व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। अलग अलग मंत्र अलग अलग व्यक्तियों के लिए होता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर क्या है, और आध्यात्मिक स्तर को जानने के लिए गुरु का योग्य होना जरूरी है।
प्राचीन काल से ही मंदिरों या देवालयों में मंत्रों द्वारा ही प्राण प्रतिष्ठा की जाती रही है। प्रतिमा को बनाने वाले शिल्पकार उसे तराशते समय मौन रहकर मन ही मन उस देवी या देवता के मंत्रों का उच्चारण किया करता था। इस प्रकार मंत्र जाप से वह मूर्ति जागृत हो जाती थी। आयुर्वेद में भी जब किसी बीमार व्यक्ति के लिए कोई विशेष औषधि बनाई जाती थी तो भी मंत्र का जाप किया जाता था। मंत्र चिकित्सा नामक शास्त्र भी हमारे यहाँ है, जिसका उपयोग कहीं कहीं आज भी होता है। ऐसा ही जब किसी अंगूठी में कोई रत्न जड़वाते थे तो उस अंगूठी के रत्न को मंत्रों से धारण करते थे। ऐसे ही पौराणिक काल में युद्ध के समय जो बाण मंत्र पढ़कर छोड़ा जाता था वे उसी लक्ष्य पर लगते थे जिसका नाम लेकर उसे छोड़ा गया था। ऐसी है मंत्र शक्ति। इन सभी प्रथाओं व धारणाओं के पीछे जो विज्ञान है वह यह है कि मंत्र प्रकृति का सूक्ष्म तत्व है, जबकि प्रतिमा, औषधि व रत्न स्थूल। मंत्र जाप द्वारा हम सूक्ष्म को स्थित कर देते हैं। यही इसका विज्ञान है और यही है मंत्र शक्ति।